नमस्कार विद्यार्थी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपका देखिए रखा है बेटा क्या? देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। आपका देखिए रखा है यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ओके, और यहाँ पे देखिए रखा है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मतलब उसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे ईजी है बेटा? देखो यहाँ पे आपका देखिए रखा कोट स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे आपका कोट स्क्वायर, यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू तो है ही सही आपके पास। कोट थीटा की वैल्यू कितनी देके रखी बेटा आपके पास? 7/8 देके रखी, तो आप स्क्वायर कर सकते हो इसमें, तो इसमें भी स्क्वायर कर दो, तो आपका आंसर यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा 49 अपॉन में कितना बन जाएगा बेटा? 49। 49 अपॉन में 64। लेकिन ठीक है, ये तो आपका एक पहला आंसर आ ही गया है, लेकिन मैं फिर भी उसको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ओके, चलते चलते अब आगे स्टेप टू स्टेप सोल्व करेंगे हम इसको, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है, आपको सारी स्टेप्स लिखना है बेटा, स्टेप मिस नहीं करना है। अगर 10th में ऐसा होता है, अगर आप एक स्टेप भी लिखोगे ना, आपको उसको भी नंबर मिलेगा। ओके, ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा, a माइनस बी या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलिए सबसे पहले मैं लिख देती हूँ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला पता है आपको? नहीं पता तो ध्यानपूर्वक सुनिए। देखो ए माइनस बी है बेटा, तो ए माइनस बी लिख दो। स्क्वायर लगा है मतलब कितनी बार लिखना है हमें? 2 बार, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार किस में लिखना है बेटा? माइनस में। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों ही चीज़ अपने क्वेश्चन में दिख रही होगी। दिख रही? एक बार प्लस वाला है तो एक बार कैसा है बेटा? माइनस वाला। मतलब क्या है कि ए की जगह पे हमारा क्या है बेटा? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ए की जगह पे या फिर ए प्लस बी की जगह पे। अच्छा, आप यहाँ ऐसा कर लीजिए कि ए प्लस बी की जगह पे आपका कितना देखिए रहेगा? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या बेटा? 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस कितना थीटा? साइन थीटा। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कितना थीटा बेटा? साइन थीटा लिख दिया आपने। ठीक है, लेकिन आप एक काम करो, इतना सारा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको इतना लिख दिया है। अब अपन चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। अब मान लीजिए कि ए बराबर आपका 1 दे के रखा है और बी बराबर आपका कितना दे के रखा है बेटा? साइन थीटा। क्या दे के रखा है? साइन थीटा। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, आया इतना समझ में आपको? ए बराबर 1 बी बराबर साइन थीटा। अब मैं इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखकर बताती हूँ। ठीक है, अब देखना बेटा इधर ध्यान से। मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू कितनी? 1 और प्लस माइनस वाला लिख लेते हैं या प्लस वाला, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को आगे प्लस को पीछे भी लिख सकते हो आप। ए माइनस साइन बी। आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? साइन बी। बी मतलब थीटा। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी? ये वाली। बेटा ये ए की वैल्यू है और ये कितनी किसकी वैल्यू है आपकी? बी की वैल्यू। तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके साथ ही आपको क्या लिखना है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, मैंने ए की जगह पे 1 लिख दिया है और बी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? साइन थीटा। तो मैंने एक बार प्लस में लिख दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे बेटा, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और साइन का साइन में करेंगे तो साइन का साइन में करेंगे तो साइन की स्क्वायर। ओके, चलिए चलते हैं आगे। एक सर्वसमीका जो आपको मैंने पहले मेरी सबसे पहली वीडियो सर्वसमीका पे ही है, तो आप वो देख लेना। देखो क्या होता है बेटा? साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है बेटा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं। एक सर्वसमीका है बेटा, ये प्रूव करने के लिए भी आ सकती है। देखो अब हमें बेटा हमारे पास क्या दिख रखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने 1 भी ले लिया और ये प्लस वाला साइन था बराबर कि इधर आएगा, ये तो कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का। ये हो गया माइनस का। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? हमारा क्या बचा उसके बाद में? उसके बाद हमारा बचा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बचा हमारा? कोस स्क्वायर थीटा बचा बेटा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कोस स्क्वायर थीटा ही लिखा है। कहाँ लिखा है मैंने कोस स्क्वायर थीटा? अब पता चला मैंने यहाँ कैसे लिखा है कोस स्क्वायर थीटा? ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा सेम टू सेम हम किसके लिए करेंगे बेटा? एक और स्टेप देके रखिए ना, आपके क्वेश्चन में क्या देके रखा है आपको? 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको कहाँ देके रखा है। देखो ये आपके क्वेश्चन में नीचे वाला क्या देके रखा है? यही रख देके रखा है, तो सेम उसके लिए भी यही स्टेप करेंगे हम। कैसे करेंगे? देखो ध्यानपूर्वक। मैंने क्या आपको देके रखा? सबसे पहले 1 माइनस कोस थीटा, फिर देके रखा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, क्या देके रखा आपको? कोस थीटा। तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा? आप उसकी जगह पे लिख सकते हो बराबर 1 की स्क्वायर माइनस कोस थीटा। स्क्वायर लग जाए, क्यों? क्योंकि देखो 1 का 1 में करेंगे तो 1 स्क्वायर और कोस का कोस में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कोस स्क्वायर। ओके, इसके पहले मैंने आपको सर्वसमीका समझाई थी ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारा लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ खुशी-खुशी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं। देखो हमारा अपोन में था ना बेटा ये कोस, और साइन ऊपर था, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर साइन था तो हमारा क्या आया बेटा? साइन को सोल्व करा तो हमारा आया है कोस स्क्वायर थीटा, और अपोन में क्या आया है हमारा? साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ना हमारा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना देके रखा है बेटा? हमारा देके रखा है 7/8। कितना देके रखा है? 7/8 देके रखा है हमारा। और स्क्वायर है क्या बेटा? तो स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, हम स्क्वायर लगा देते हैं सबसे पहले। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा, देखो हमें केवल कोट की वैल्यू देके रखी है। हमें किसकी वैल्यू देके रखी है बेटा? कोट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 बटा कितनी बेटा? 8 देके रखी है। अगर हम इस कोट का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर भी हमारा 7/8 कैसा हो जाएगा? स्क्वायर में हो जाएगा बेटा। तो जो 7 है, 7 मतलब कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया आपका, और सेकंड वाला आंसर भी सेम ही सही है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए आगे। ठीक है, देखो ये हमारा कोट की वैल्यू कितनी देके रखी थी बेटा आपको? कोट थीटा इज इक्वल टू देके रखा था 7/8। अब हमें चाहिए कोट स्क्वायर की वैल्यू। क्या चाहिए हमें?
कोट स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायर लगा देती हूँ मैं पहले तो, ये मैंने लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 और 8। देखो यहाँ सिंगल था, दोनों ही सिंगल है बेटा, वो नीचे वाले दोनों ही क्या कैसे हो जाएंगे, स्क्वायर वाले, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया स्क्वायर। आपको पता है ना, जब भी हम इनको चाहे तो आप पर्सनल भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो मैंने इनके पर्सनल स्क्वायर लगा दिए। आया इतना समझ में? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन 10th में ऐसा होता है जितने स्टेप लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। 49 अपॉन में 64। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है।